चलिए आगे बढ़ेंगे तो विधानसभा में नशे का मुद्दा उठा है। पुलिस की मिलीभगत से नशे की तस्करी होती है। नशे की तस्करी को लेकर जूली ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस तस्करों के गठजोड़ की शिकायतें भी सामने आई है। टीकाराम जूली ने यह सवाल उठाया है, पुलिस गठजोड़ की कोई जानकारी नहीं मिली। जवाहर सिंह बेडम ने उसका पलटवार किया। नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो नशे पर चर्चा हुई, नशे के कारोबार में अपराधियों पर केस दर्ज हो रहे हैं। एक तरफ तो बेडम की तरफ से ये कहना है, तो वहीं दूसरी तरफ टीकाराम जूली ने यह आरोप लगाया है कि पुलिस तस्करों के गठजोड़ की जो शिकायतें हैं लगातार सामने आ रही है। कहीं ना कहीं पुलिस भी ऐसे तस्करों से मिली हुई है। पुलिस गठजोड़ की कोई जानकारी नहीं मिली है, जवाहर सिंह बेडम ने कहा है। और नशे के कारोबार में लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, अपराधियों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो विधानसभा में नशे का जो मुद्दा है वो उठा है, जिसमें पुलिस की मिलीभगत की बात कांग्रेस की तरफ से की गई। टीकाराम जूली ने कहा कि पुलिस की मिलीभगत भी कई मामलों में सामने आ रही है नशा तस्करों के साथ में। तो वहीं दूसरी तरफ जवाहर सिंह बेडम ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस गठजोड़ की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है अभी तक कोई जानकारी ऐसी नहीं है, लेकिन नशे के कारोबार में शामिल जो अपराधी हैं उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और इनपुट एडिटर सुशांत पारेख हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। और सुशांत, कहीं ना कहीं गहमा गहमी पूरे नशे के मुद्दे को लेकर आज विधानसभा में देखने को मिली, जहां विपक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिस की मिलीभगत कई मामलों में सामने आ रही है, तो वहीं सरकार की तरफ से इन आरोपों को खारिज कर दिया गया। देखिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। न केवल अगर हम बात करें जिन्होंने मुद्दा उठाया आज, अमित चाचाण जो कि नौहर से कांग्रेस के विधायक हैं, हनुमानगढ़ गंगानगर इलाके के लिहाज से, बल्कि पश्चिमी राजस्थान में भी ये बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। और हमने देखा बड़ी बड़ी नशे की खेप फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो नेक्सस है दूसरे राज्यों से, चाहे वो गुजरात से हो या सीमावर्ती जो इलाके हैं, पाकिस्तान से लगती सीमा है, वहाँ से हमने देखा गंगानगर से ड्रोन के जरिए नशे की सप्लाई हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह कि विधानसभा में जब ये मुद्दा उठा तो कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि इसमें गठजोड़ जो चल रहा है, तमाम कोशिशों के बावजूद उसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत है, पुलिस डिपार्टमेंट की लापरवाही है, या फिर वो इस मामले में कहीं इन्वॉल्व हैं। और ये अपने आप में बहुत गंभीर मुद्दा, बहुत गंभीर इशू है। हालांकि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि वो इस मामले की जांच करवाएंगे, पता लगाएंगे, लेकिन उसके बावजूद राजस्थान सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन मुद्दा चूंकि इतना संवेदनशील है और जिस तरह से हालात बन रहे हैं पंजाब और पाकिस्तान से लगती सीमाओं में, युवा जो इसकी चपेट में आ रहे हैं, सरकार को और गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है। बिल्कुल देखने वाली बात है अब क्या इस पर प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जवाहर सिंह बेडम ने जवाब दिया कि कार्रवाई लगातार जारी है ऐसे मामलों पर। धन्यवाद सुशांत आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर।